दुखभंजन दरबार साहिब। इस दरबार साहिब के बारे में आपको बताते हुए बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। जहाँ पर दुनिया में भारी भीड़ में गणेश उत्सव की तैयारियाँ, गणेश उत्सव का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं पर दुखभंजन दरबार साहिब में सिपत सालाह दिवस आज के दिन मनाया गया। यह सिपत सालाह दिवस दुखभंजन दरबार साहिब में कई सालों से मनाया जा रहा है। इस सिपत सालाह दिवस पर वहाँ की जो साध संगत है आपस में चर्चा करके गुरु की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं और एक दूसरे को गुरु की महिमा के बारे में चित्रण करके बताते हैं कि किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। सिपत सालाह दिवस के दिन साध संगत एक दूसरे को अपने जीवन में आए हुए चमत्कारों के बारे में और गुरु पिता साहब की रहमतों के बारे में बताया जाता है। वैसे तो कबीरदास साहब जी ने आप लिखा है कि 7 समुद्रों की स्याही बनाऊं, फिर भी गुरु पिता साहब आपकी महिमा को लिख ना पाऊँ। ऐसे में दुखभंजन दरबार साहब के भैया साहब का भी यही कथन है कि हम अपने गुरु पिता साहब की सालाह सिपत और उनकी सराह के बारे में गुण गा नहीं सकते, परंतु जितनी कृपाएं उन्होंने हमारे ऊपर की हैं उनका थोड़ा सा भाग हम दुनिया को बता के यह बताना चाहते हैं इस दिवस पर कि कितनी महिमा गुरु की सबसे ऊंची है। जो पहले गुरु का नाम ध्यान करके बाकी समय अपना कर्म में बिताता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इस तरीके से आज सिपत सालाह दिवस दुखभंजन दरबार साहिब में मनाया गया, उसका थोड़ा सा चित्रण आपके आगे प्रस्तुत किया जाता है कि किन बच्चों ने किस तरीके से गुरु की महिमा का वर्णन किया। जय श्री कृष्ण। की जो तत्व है ना वो हम तक नहीं पहुंचने देते, तो इसका सबसे बड़ा शुक्र है। बाकी गम है, दुख है, सुख है, सब में आप साथ हो, इससे ये सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी दौलत है कि आप हमारे साथ हो। बस यही शुक्राना बाबा जी से, और ये हमारे साथ है। आज हम पकड़ते हैं हाथ में कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राधिका ये नहीं करना। अगर बोल रहे हाँ ठीक है बोलने दो, वो अपना कर्म करे, तू अपना कर्म कर, तू कर्म अपना गंदा मत करना कहीं कर। ये शुक्राना है बाबा जी, आप हमेशा हमारे साथ रहना, जैसे इन्होंने पकड़ के रखा आप भी हमें वैसे पकड़ के रखना। शुक्राना भाई, दोनों संगत का हाथ नहीं छोड़ना। गुरु नानक देव की बिना लगे तो सब सुठो आहे, सब सही आहे। वाहेगुरु गॾु आहे त सभु सुठो आहे। ॾाढो संतोष, ॾाढो संतोष। सतनाम श्री। हिते ई वेठासीं दरबार में, जॾहिं ख़बर आई पंकज जे पापा खे तकलीफ़ लॻी आहे। पहिरीं ईअं हूंदो हो कि हुन सॼे खानदान परिवार में सावरनि में पेकनि में कंहिंखे छिक बि ईंदी न, कमला हाज़िर हुअणु घुरिजे, त वेंदी हुअसि, डुकंदी डुकंदी वेंदी हुअसि, वठी वेंदो वाहेगुरु। पर वरी हिते सत्संग थिए ऐं ख़बर आई कि हरीश खे तकलीफ़ लॻी आहे। तकलीफ़ अहिड़ी कि ऑटो वारो जेको हुओसि उहो वीचारो एक्सपायर थी वियो कुझु ॾींहंनि खां पोइ, ऐं उन टाइम ते बि ॾाढी तकलीफ़ लॻी हुअसि। हरीश पुठियां वेठो हो ऐं सॼो ऑटो मुंदो थी वियो, पर हरीश खे रुॻो आंगन में तुर चोट आई। मुंहिंजी तरफ़ इहा ई विनती हुई कि वाहेगुरु मां न कोई हितां उथी ॿाहिरि वञी सघां थी ऐं न कोई मां होॾां पहुची सघां थी, मां कान वेंदसि, तूं वञी करे अचु। 15-20 मिंट खां पोइ ॿार आया, अची करे चइनि कि टाका लॻाए करे ऐं असां अची वियासीं। ॿियो कमु पंहिंजे हरीश वाहेगुरु जो। हरीश वाहेगुरु जे मुंहं मां निकितल वचन ईअं आहिनि कि रस्ते ते हलंदे चलंदे कुझु बि चवे त मूंखे संतुष्टि आहे कि भई थी वेंदो, मतिलबु थी वेंदो। पर शुरू खां जॾहिं खां वठी अटेस्ट थिया आहियूं तॾहिं खां वठी इहो चवणु आहे कि भई वाहेगुरु चए थी दुनिया जे लाइ पुछजां पर मुंहिंजे लाइ न पुछ। असांजी तकलीफ़ लाइ कुझु कोन्हे, पर जेको वाहेगुरु जे मथां आयो समय उहो मुंहिंजे लाइ ॾाढो सहण खां ॿाहिरि हो। वाहेगुरु मां केॾां वञा, कंहिंखां वञी पुछां? असां त वञी करे पियूं था, पुछूं था, चवे थो संतुष्टि आहे कि न इहो कमु ईअं थींदो, पर मां वाहेगुरु लाइ कंहिंखां वञी पुछां? पढ़ां त रोअण अचे, वियां त रोअण अचे, वाहेगुरु मां केॾां वञा, किथां वञी करे वाहेगुरु लाइ पुछी अचां? रिज़ल्ट ख़बर ई कि अगरि हीअं थींदो त ईअं थींदो त वेंदासीं जेल में सभु ॼणा पोइ 40 ॼणनि खे ॿियनि खे बि छॾाए करे ईंदो पाण सां गॾु। पर हिते वेठे वेठे वाहेगुरु जे मुख मां निकितो, दीदी चिंता न करो, पार पहुची वेंदासीं। बसि उहो ॾींहुं जेको आदेश हो सो थींदो रहियो, पर विश्वास हो कि पार पहुचंदासीं। चाहे निकितो अथसि वादा मां पार पहुचंदासीं, मतिलबु पार पहुचंदासीं। पहुची वियासीं पार। 8-10 महीननि खां क़रीब शुरू खां ई वठी ईअं आहे कि नंढड़ी हूंदी हुअसि त केरु अगरि हकलाए ॻाल्हाईंदो त पोइ मां हुनखे ॾिसंदी हुअसि या खिलंदी हुअसि, बेटे जी मां बि हकलाए। जितना बोलो उतना कम है, बोलूँ भी तो यानी कि कितनी, यानी कितना बोलो, हर दिन चमत्कार, हर दिन
बोलने के शब्द नहीं है मेरे पास। बस ये है कि भैया की रहमत है, अगर ये नहीं मिलते तो आज तो पता नहीं हम लोग कहाँ ही होते, और कहाँ तो क्या इनके साथ तो बिल्कुल नहीं होते। कंडीशंस ऐसी थी, पर भैया ने इतना संतोष मन में दिया है, क्योंकि गुस्सा बहुत आता था और इतनी तकलीफें थी कि ऐसा लगता था कि पता नहीं यहाँ से कब निकलूँगी, कब मेरी जान छूटेगी। पर जब से भैया मिले तो भैया ने मुझे बहुत बहुत यानी बहुत ही सिखाया और समझाया। भले कितना भी डांटें, कितना भी चिल्लाएं, पर ये डर कभी नहीं छूटे। मैंने जितना अपने घर को अपना नहीं समझा, उतना यहाँ पे यानी मायका भी यही है और ससुराल भी यही है, सब कुछ यही है। पहले कोई यानी कहीं वैल्यू नहीं होती थी, यहाँ कुछ कोई पूछता नहीं था। आज ये है कि भले सुख में कोई याद नहीं करता है, पर दुख में सबको सबसे पहले जया ही याद है। सबका कहना यह है कि ससुराल की तरफ या मायके की तरफ कि जया तक अगर हमारी बात पहुँचेगी तो हमारा वो काम ज़रूर बन जाएगा, यानी जया भैया तक ये बात हमारी पहुँचा देगी। भले वैसे नहीं आते हैं भैया के पास, न शुक्राना करने आते हैं, न सत्संग में आते हैं, बस परेशानी आती है तो फिर जया याद आती है कि हरीश भैया तक हमारी बात पहुँचाना। तो मुझे लगता है कि भैया की तबीयत हमारी वजह से ख़राब हो जाती है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं बोला तो शायद ये पाप मेरे सर पे चढ़ जाएगा कि पता नहीं उनके मुझसे गुरु बुलवा रहा है कि हमारी समस्याओं का हल हो जाए, या कुछ भी जो भी है। और भैया जो सत्संग सुनाते हैं वो यानी हमारे अंदर तक चला जाता है। ऐसे लगता है कि भैया ने जो शब्द बोले हैं वो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ऐसी कोई मतलब वाणियाँ याद नहीं रहती, इतना साखियाँ याद नहीं रहती, तो भैया के शब्द बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं। और भैया जैसा सत्संग यानी कि पहले तो पढ़ाते हैं, फिर होमवर्क भी कराते हैं और फिर रिवीजन भी कराते हैं। और कभी हम लोग रिवीजन अच्छे से नहीं करते तो हमको पनिशमेंट भी देते हैं कि आज का सत्संग नहीं भेजेंगे। तो वो चीज़ें हमको फिर बहुत तकलीफ देती हैं कि नहीं, एक दिन सत्संग नहीं आता है। पहले हम लिखते नहीं हैं रोज़, कभी कभी छूट जाता है, कभी थक जाते हैं, तो पर सुनते ज़रूर हैं कि मतलब नहीं मतलब 2 शब्द कानों तक जाए पर जाए। जब से दुकान ली है तब से आज तक बुलाते बुलवा रोज है, पर यानी कि टाइम कम हो गया है मेरा ना सत्संग सुनने का या बैठने का। पर भैया ही बोलते हैं सबसे पहले गृहस्थ है, और इनका साथ देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अकेले पड़ रहे थे जब ये दुकान खोली थी। तो यानी एक दिन मैं बैठी थी, चढ़ने लगी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा वाहिगुरु जी सतनाम श्री हरि वाहिगुरु जी। धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब की महाराज, धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब की महाराज। वाहिगुरु जब से इस दरबार से जुड़ी हूँ, जिस दिन से और आज तक वाहिगुरु ने कुछ घटनाएं मेरे साथ ऐसे की हैं जिसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कृपा है, दरबार में आने से या उनका दर्शन करने से, चरनी लगने से वो सारे कष्ट मतलब ऐसे कटे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ उस दुख का। ये सब वाहिगुरु की कृपा है जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। कुछ समय पहले इतने भयंकर दौर से गुजरी हूँ मैं कि बयान नहीं कर सकती हूँ। वाहिगुरु को भी पता है ये चीज़। डॉक्टरों ने मुझे 6 महीने बेड रेस्ट बोला था, लेकिन कृपा है गुरु की कि मैं 3 महीने में आज यहाँ खड़ी हूँ, और ऐसे खड़ी हूँ कि लगता ही नहीं कि मेरे साथ वो हादसा हुआ था। मैं जब वहाँ बेड पे थी तो वाहिगुरु से यहाँ हमने फ़ोन करके पूछा था कि भाई कैसे क्या जी वजह सां ही मां बीठी। अगर मां पंहिंजो दिमाग़ हलाईंदो हुजां त थी सघंदो मां अॼु हिते न हुजां, ॿी दुनिया में पहुची वञां। मुंहिंजे मथां ॾाढो भारी संकट अची वियो, जंहिंजे मथां मां अखियूं ॿूटे करे मां पंहिंजो पाण जे मथां जीअं 100% भरोसो आहे त हुन जे मथां अनंत भरोसो, अनंत यानी परमात्मा ई सम्झंदो हुउमि, लख गुना भरोसो। उन मूंखे धोखो अहिड़ो धोखो ॾिनो, धन जी मुंहिंजी वॾी हानि करिसी। मुंहिंजो हिकु हिकु रुपयो जेको आहे यानी ॾाढी महिनत सां कमायल, उन खां पोइ मुंहिंजा त पैसा, पर मां परावा पैसा उनखे वठी ॾिना, उन मुंहिंजा पैसा उहे वापसि न कया। हुन मां
चङा पैसा वापस न कयो, जरा सा पैसा वापस कयो, पर ॾाढो मूंखे ॾाढी भयंकर पीड़ा ॾेई वियो। पर मां सोचियुमि कि ठीकु आहे भई, भैया चई न जन जी हानि थिए, इन खां त धन जी हानि ठीकु आहे, पर भैया जी वजह सां ऐं हे मुंहिंजी घरवारी वेठी आहे इहा ॾाढी बहादुर जांबाज, ॾाढी पहलवान, इन बार बार सम्झायो चई असां भली सभु ख़तमु थी वञे, जीरो थी वञो, नहीं असांजी महिनत करणु, तुंहिंजो हुजणु ज़रूरी आहे। असांखे पैसा भली घटि हुजनि पर तुंहिंजो हुजणु ज़रूरी आहे। इहा वाहिगुरू हुनखे सुमत ॾिनी, हिन मूंखे सुमत ॾिनी, भैया जी वजह सां, भैया जी वजह सां उहो जुड़ी, उन जी वजह सां मूंखे बि जोड़े अथनि। इहा वाहिगुरू बंधु हैं हमारे, सब कुछ जानते हैं बाबा जी। इस बात का शुक्राना कि हमें भैया साहब से मिलवाया। बहुत भटके हुए थे हम लोग, कुछ नहीं जानते थे वाहिगुरू, बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। आपकी वाणी तो जरूर पढ़ते थे, लेकिन उसमें से हमें ऐसा लगता था काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ में नहीं आता था। बस पढ़ने से मतलब रहता था कि भाई हमने सुखमनी पढ़ी, जपजी साहब पढ़ी, लेकिन उसे समझने की शक्ति और एहसास हमें यहाँ से हुआ भैया के द्वारा। संत स्वरूप जो भैया हमें मिले, उनका लख लख शुक्राना, वारी वारी शुक्राना वाहिगुरू। भटकी हुई राह से हमें सही राह पे लेके आए। जैसा कि दीदी साहब ने कहा कि हम लोग बहुत क्रोधी, रावण स्वरूप उससे भी ज़्यादा थे, ये सच है वाहिगुरू। आज मन में थोड़ा संतोष है और चाहिए वाहिगुरू, आपकी कृपा दृष्टि और बनी रहे हम पर, बस यही आपसे विनती है, यही आपसे अरदास है वाहिगुरू। आपकी नज़र और आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे और भैया साहब पर भी बनी रहे। उनके ऊपर कभी भी कष्ट जो आए उससे पहले आप उसे अपने ऊपर ले लेना वाहिगुरू, क्योंकि वही हमारे सब कुछ है। उन पर कभी कष्ट ना आए वाहिगुरू। जो कष्ट अभी आया था वो तो आपने हर लिया, लेकिन हम सिर्फ अरदास ही कर सकते हैं वाहिगुरू कि उनके घर में उन्हें कोई परेशानी ना आए, दादा साहब को भी मन में शांति दीजिए। बस हाथ जोड़ यही अरदास वाहिगुरू, यही अरदास। सतनाम श्री राम। हुआ था कि मेरे को हमें मतलब प्लॉट लेना था एक, तो भैया से पहले हुक्मनामा लेते थे, निकलवाते थे, तो मेरा 2-3 बार नहीं होता ही आया था। ये बात हो गई, उसके बाद एक बार मेरे हस्बैंड ने बोला इस बार ऐसा करते हैं ले लेते हैं, फिर उसके बाद पूछेंगे भैया से कि यार क्या हाँ सही है, रहने लायक है कि नहीं है। मैंने बोला मुझे तो विश्वास था कि नहीं, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा काम, लेकिन अब मुझे वहाँ भी देखना था। मैंने बोला गुरु साहब एक दिन पहले आई थी, बस इतना बोल के गई थी कि बाबा जी जो सही हो वही करवाना, मुझे वहाँ भी देखना, मैं मना नहीं कर सकती वहाँ पे भी। ठीक है, पूरी बात हो गई, पैसों की भी बात हो गई उनसे, सब कुछ हो गया, लेकिन मन में एक खटक वही कि पता नहीं क्या होगा। मैंने गुरु साहब से पूछा नहीं है बाबा जी मेरे को राह दिखाना। सुबह को हमने उनको पैसे वगैरह सब दे दिए, सब हो गया हमारा। शाम को घर पे रहराज साहब जी का पाठ साहब कर रही थी मैं, चौपाई साहब चल रही थी इस समय। एक आंटी है कोई, मतलब वो भी गुरु साहब को बहुत मानती है, वो अचानक से मेरे घर पे आई, वो मुझे बोली कि पूनम एक और भी है मकान, तो एक बार चल मेरे साथ देख के। मैंने बोला आंटी जी पाठ करके मैं फिर आ जाती हूँ। तो उनके पास में जहाँ हमने मकान देखा था उसके पास में कोई आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला आपने ये किया है क्या परचेज? तो मैंने बोला हाँ। तो बोले ये मकान मत देना दो, क्योंकि जिनका मकान है ना उसका बड़ा भाई है ना, वो मकान लेने ही नहीं देगा जब तक अगर वो है वो नहीं लेगा। ज़्यादा ऐसा है कि वो बताना चाहती हैं पर बता नहीं पाएंगे दरबार में, पर हमको पिता साहब की दया से सब कुछ आभास है। पर पिता साहब ऐसे बच्चों को भी गुरु नानक ने अपनाया है और अपने गले लगाया है और अपनी बाणी पढ़ा रहा है, ये सबसे सुख में सब है।
वाहिगुरु सॼी संगत खां माफ़ी थी घुरां। राहुल राति जो 2 बजे एक्सीडेंट थियो अथसि, कार चए थो फाटी पई आहे, उहो पियो ॿुधाए, तंहिंजे करे ॿुधाइणु मतिलबु ॿुधणु मुंहिंजे लाइ ज़रूरी हो। हुन स्पीच जे विच में राहुल जो फ़ोन अची वियो ऐं ॿुधाए पियो कि मां राति को 2 बजे एक्सीडेंट हुआ है, कार सॼी खुली वई आहे, मथे में थोरो लॻो अथसि ऐं मुंहुं खुलियसि कोन थो पूरो राहुल जो, पर ठीकु आहे, वाहिगुरु वियो हूंदुसि। रात को 2 बजे कहाँ जा रहा था भाई? जो भी दुनिया में मस्त होगा वाहिगुरु। चलो जैसे भी आ जा। पहले तो मैं मंदिर में जाता था, मेरी दीदी जुड़ी है तो मैं भी इस मंदिर से जुड़ा हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब भगवान जी गुरु नानक देव जी जानते हैं। एक जिंदगी में ऐसी 2 बार मेरी परेशानी हुई है, मेरा लीवर ड्रिंक करने से लीवर 2 बार डैमेज हो गया है, HP मेरा 4 पर पहुंच गया, HP चेक कराया, आरोग्य केंद्र गया, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि HP चेक करा, ये रिपोर्ट है मेरी। उन्होंने देखा होना HP 4 और कहाँ रहती इतनी दूर से तू पैदल आया, HP 4 और पैदल आया भैया की कृपा से धीरे धीरे करके भगवान के साथ ऐसा हुआ है। गुरु नानक देव की जय। तो मासी हटो। नहीं वो भैया ने बोला है ना, परमिशन दी है। नानक देव की मासी को दो ना। अच्छा गुरु नानक के दिन सच्ची बादशाह सिफत सारा का दिन जो है हमारे लिए सच्चे बादशाह ने आप दिन बनाया। गुरु पिता साहब ने इतनी बड़ी बख्शिश की। अच्छा 7 समुद्रों की स्याही बनाऊं फिर भी तेरी उपमा लिखना तेरे बादशाह, तेरी महिमा अनंत है मेरे सच्चे बादशाह। पर फिर भी आपने दया करके सिफत सारा का दिन संगत को बख्शिश किया। आपकी बहुत बहुत कृपा है गुरु नानक। मैं कैसे आपके पलों को बुलाऊंगा बादशाह, जन्म जन्मांतर तक इस पलों को ना बुला पाऊँ। बस आपकी रहमत बनी रहे, आप सारी संगत के ऊपर अपना आशीष बना के रखें। वाहिगुरु जिन्होंने सिफत सलाह की बादशाह अपने हथ से उन्होंने कुछ बादशाह प्रसादा देना चाह रहे हैं। गुरु पिता साहब का शुक्राना, आपना सबका शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। गुरु पिता साहब की तरफ से आपको प्रसाद आदि भेंट बोल गुरु नानक के दे बचाता है कि जब आप गुरु दरबार में आए हो, नितनेम आपका पक्का है तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता। ये वचन मुझे बहुत बताता है। जहाँ भी मुझे परेशानी आती है बस वही वचन याद आता है कि मेरा बाल बाका नहीं होगा, भैया मेरे साथ है। वाहिगुरु मेरे घर के दरवाजे में भैया बोला था पहले तो मैं मंदिर में जाता था, मेरी दीदी जुड़ी है तो मैं भी इस मंदिर से जुड़ा हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब भगवान जी गुरु नानक देव जी जानते हैं। एक जिंदगी में ऐसी 2 बार मेरी परेशानी हुई है, मेरा लीवर ड्रिंक करने से लीवर 2 बार डैमेज हो गया है, HP मेरा 4 पर पहुंच गया, HP चेक कराया, आरोग्य केंद्र गया, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि HP चेक करा, ये रिपोर्ट है मेरी। उन्होंने देखा होना HP 4 और कहाँ रहती इतनी दूर से तू पैदल आया, HP 4 और पैदल आया भैया की कृपा से धीरे धीरे करके भगवान के साथ ऐसा हुआ है। गुरु नानक देव की जय।
तो मासी हटो। भैया को हम फोन करें चाहे नहीं करें, वो तो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं सबके साथ। भले हम फोन नहीं करें, तकलीफ नहीं बताए। उन्होंने ये बोला है, भैया ने बोला है कि ना तकलीफ अपने गुरु को बताओ। वो मेरे तक उनको तक गुरु को बताते हैं, मतलब भैया को तो अपने आप तकलीफ यानी कि पहुंच जाता है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको खुद ही पता है हमारी तकलीफ। और वो तो हर रोज अरदास में यही कहते हैं कि सारी संगत की तकलीफ है, हर रोज अरदास करते हैं, सारी संगत के लिए अरदास करते हैं, हमें इतनी मर्यादा सिखाएं। और गुरु साहब की मेहर है, मुझसे गुरु साहब सारी मर्यादाएं करवाते हैं सारे, और सत्संग इतना याद करवा देते, इतना सुनाते, इतने अच्छे से हृदय भी। मैं गुरु से यही अरदास करती हूँ, भले मैं लिख नहीं पाऊँ लेकिन आप मेरे हृदय में वो सत्संग, और उतना ही वो पूरा सत्संग। यानी कि जब भी तकलीफ आती है, ऐसा नहीं तकलीफ नहीं है, बहुत फाइनेंशियली बहुत तकलीफ है, बहुत मुझे तकलीफ है। लेकिन ना मैं सोचती हूँ है ना, भैया बैठे हैं ना, भैया बैठे इतनी संगत मेरी बैठी है, तो मुझे सारी तकलीफ चला जाता है, अपने आप चला जाता है। मैं सोचती हूँ धीरे धीरे जाएगा, पर जाएगा जरूर। इसलिए गुरुवाणी पढ़ाते हैं, सब कराते हैं, तो ना सब तकलीफें दीदी वो बताने की जरूरत ही नहीं है भैया को। तो मैंने क्या बोला, मुझे औरों का नहीं पता। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सब कोई भले बताए चाहे नहीं बताए, लेकिन भैया को और गुरु साहब को तो पता है हमारी तकलीफ। एक बार बात करती तो मेरा मन ऐसे हो जाता है। हाँ, आप बात करके शांत होते हैं ना, हम तो गुरु को याद कर लेते हैं। अमृत वेला में तो सोचती भैया बैठे हैं, मैं सिर्फ भैया हाँ वही बोला दीदी, इसलिए पहले माफी मांग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ माफी मांग रही हूँ, पर वो है कि भैया सबके साथ अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि किसी का है ना सही। और मैं ना अमृत वेला मुझे सेवा दी है, भैया बोलते कि भैया भाभी ने बोला कि मेरे को फोन लगाएगा, तो अमृत वेला में भैया को 5 बजे लगाती ना, तो भैया की आवाज़ सुनती है तो मेरे को मेरी आदत तकलीफ तो वैसे ही दूर हो जाती है। और मेरा तो ऐसा लगता है मेरी सिमरन ही पूरी हो गई। जया की सेवा दी है, कभी डॉक्टर है, उन्होंने बोला दीदी आप जब उठोगे, मैं 1:45 बजे उठती हूँ ना, तो भी उन्हें फ़ोन लगाती हूँ और वो उठती हैं। और मेरा सपना वाहिगुरु सुबह उनका शुक्राना भी आता है। उन्होंने मेरे को यानी गुरु साहब ने मेरे को सेवा बख्शी, इतनी सारी सेवाएं बख्शी, और वो रोटी वाली प्रसादा वाली सेवा आई थी, तो उसके जो बर्तन मांगने थे ना, वाली सेवा भी गुरु ने, कितनी मेहर है गुरु की, मुझे सेवा देते हैं गुरु साहब अपने आप। शनिवार रविवार को लेके आते हैं, सारी सेवाएं देते हैं, तो बहुत मेहर है दीदी। और मैं ना कष्ट, मैं सोचती हूँ कष्ट गुरु को तो पता ही है, क्योंकि वो तो अपने हृदय में वास करते हैं, उन्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब पता है उनको कितना कष्ट। कल ही गिर गई हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत दी उन्होंने, वहाँ पे गिराया 8-8:30 बजे मैं गिरी हूँ गाड़ी से। तो अच्छा था, मैं बहुत बड़ी कार खड़ी हुई थी, उसके सामने ही टकराने वाली थी, तो मैंने एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो मैं ऐसे गिर गई, थोड़ी सी चोट आई। हाँ बहुत तकलीफ थी, मैंने सोचा गुरु साहब मैं कैसे उठूँगी, लेकिन गुरु साहब मुझे। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे गुरु साहब कहाँ मिलेंगे, मतलब जहाँ से हम भटक के, मैं तो काफ़ी जगह से भटक के फिर जाके गुरु दरबार में पहुँची हूँ। मैं बोलूँगी ऐसे गुरु साहब कहाँ मिलेंगे, आप मुझे बता चले, ऐसे गुरु साहब दुख मंजन दरबार में मिलेंगे, जो ना हमारी चक्राई देखते, ना हमारा अहंकार देखते, ना कुछ करते, लेकिन फिर भी हमारी बाँह पकड़कर हमें लेके चलते हैं, हमारे ऊपर नजर करते हैं, हमारे कष्ट दूर करते हैं। सतनाम शेयर वाहिगुरु है। मैं सब ये बोलना चाहूँगी, मेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, अभी की बात है, उनके कमर में बहुत दर्द था, मैंने उनकी MRI करवाई थी, उनकी MRI करने से उनकी पूरी रिपोर्ट एबनॉर्मल थी, जो बोलते हैं L1 L2 L3 पूरी जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो पूरी मतलब टेढ़ी मेढ़ी थी, मतलब बिल्कुल लोग बैठ नहीं सकता है, वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी, पूरे 15-20 दिन बेड पे थी। मैंने भैया को बताया था, भैया ने बोला कि जया गुरु का तेल लगा ले, गुरु का जल पिला, ठीक हो जाएंगी। मैंने ठीक है, दवाई उनकी बराबर चलती रहती थी, लेकिन मैंने MRI करवाई थी, भैया ने बोला नहीं ठीक हो जाएंगे, नहीं भी तो ऑपरेशन होगा, तो मैं बैठा हूँ ना, मैं करवाऊँगा ऑपरेशन। मेरा ठीक है, लेकिन गुरु का नाम लेने से, और भाभी आती थी, भाभी खुद मम्मी को जल पिला के जाती थी, तेल उनको कमर पे लगा के जाती थी, वाहिगुरु बोल के जाती थी, क्योंकि मेरे मन में ये शुरू से विश्वास रहता था, भाभी जो बोलती है ना वो काम होता है। पहले भैया तो बोलते होता ही होता है, लेकिन भाभी के कहने से भी होता है, क्योंकि भाभी के मन में ना किसी के प्रति कोई देर नहीं है, उनके लिए सब लोग एक समान है, चाहे मैं हूँ चाहे भूमि हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैं वो उनको ड्रिंक करना छुड़वाने के लिए मैं बहुत व्रत रखती थी, मैं व्रत में बहुत विश्वास रखती थी पहले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने ड्रिंक करना नहीं छोड़ा। लेकिन जब से मैं दरगाह से जुड़ी हूँ ना, मैं मतलब दरगाह से जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे पापा ने ना ड्रिंक करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि वो ड्रिंक नहीं करते। और एक बार जया दीदी और मैं एक बार ना रास्ते से जा रहे थे, तो गाड़ी मैं चला रही थी और पास में एक टेम्पो वाला भी था, तो मेरी गाड़ी चलाते चलाते ऐसी लहरा रही थी गाड़ी, जैसे कोई
अब गिरने वाली है, लेकिन जिस जैद ने जैसे वाहिगुरु का नाम लिया ना, वैसे गाड़ी एकदम से रुक गई। बहुत मतलब बिल्कुल गाड़ी गिरने ही वाली थी, तो हम लोग बच गए उस टाइम पे। इसलिए वाहिगुरु का नाम लेने से हर संकट दूर हो जाता है। भगवान देव की जय। सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु का शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि मैं जिस तरह से पहले थी, आज से 3 साल पहले, वो शायद मैं अब नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा तो फ्रेंड सर्कल था, बाहर घूमना फिरना था, बहुत ज़्यादा अजीब था। मतलब मैं आज जब पीछे देखती हूँ ना अपने अतीत को, तो मेरे को लगता है कि यार मैं इस सर्कल से बिलोंग करती थी और मैं ऐसी मतलब मेरा घूमना फिरना बहुत अजीब तरीके से था। पर भैया से मिलने के बाद, संगत से मिलने के बाद, भाभी से मिलने के बाद मेरा अंदर से मन बहुत इन सब चीज़ें पीछे हो गया। आज भी अगर वो लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि हम कहीं चल रहे हैं या घूमने फिरने चल रहे हैं, सर्कल बन रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे पैर पीछे जाते हैं कि मुझे नहीं जाना है, मेरा शाम का टाइम रहना दरबार का है और मेरे को नहीं जाना है। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं मार्केट जाना है या कोई घर में आता है तो बुआएँ बोलती हैं, मम्मी बोलती है कि भाई तू अनिल बोलती है, ऐसा करे और तो निभानी दे बाहर भी सब इंसान दरबार ही कौन है। मैंने बोला न मुख्य अतिथि कम, अभी से 3 साल पहले काम सिर्फ भैया और दरबार आया है और कोई नहीं आया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें फैमिली के आगे कोई नहीं आता है। अभी इस साल की बात है, जब मेरे दादू की डेथ हो गई थी तब भी मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे पापा थे और मैं थी। मैं भैया से आगे बोली थी भैया गुरुनानक जयंती का दिन है, और मैं बहुत सोच के आई थी कि मैं गुरु से विश करूँगी, ये करूँगी। तो भैया ने बोला कि तुम अगर आज हॉस्पिटल से वहाँ से आके यहाँ बैठी हो तो तुम्हारे ऊपर गुरु की कहीं ना कहीं नज़र है, तुम लंगर चख रही हो, दरबार में लंगर चल रहा था ऊपर। भैया ने बोला तुम लंगर चख रही हो तो तुम्हारे ऊपर गुरु की कहीं ना कहीं नज़र है। बस वो दिन छोड़ के दूसरे दिन भोग साहब रखा हुआ था गुरुनानक जयंती के दिन, वो दिन छोड़ के एक दिन छोड़ने के बाद मेरे दादू शांत हो गए, वो भी कब, अमृत होने के समय 3:45 बजे। और भाभी ने मुझे वो जल दिया था, एक बड़ी दादी थी